यास्कीन वो राक्षस है जिसने अपनी अमरता के लिए मानवता को नष्ट कर दिया। लेकिन अब यास्कीन के विनाश के लिए पृथ्वी पर कल्कि जन्म लेने वाले हैं। अभी इस पृथ्वी पर वो एक ही चिरंजीवी है जो कर्ण को रोक सकते हैं, जिन्हें भगवान कल्कि की शिक्षा का कार्य सौंपा गया है, क्योंकि वही हैं जिन्होंने कर्ण को भी शिक्षा दी है और वही हैं जिन्होंने मेरे पिता गुरु द्रोण को शिक्षा दी। हमें किसी भी हालत में कर्ण को मतलब भैरवा को ढूंढना होगा, क्योंकि भगवान के जन्म होते ही पृथ्वी में सबसे बड़ा परिवर्तन आने की संभावना है और दुश्मन को इस बात का पता चल गया है। ये कोई आम बच्चा नहीं है। मुझे किसी भी हाल में प्रोजेक्ट एक्स चाहिए, क्योंकि वही है जो मेरे प्रभु काली को मुक्त कर सकेगा। कल्कि के आगमन ने शक्ति के सिंहासन को हिला दिया और ये तो बस शुरुआत थी। भैरवा, जिसने खुद को कभी सिर्फ इनामी शिकारी कहा, अब उसे बनना होगा उस युद्ध का नायक जिसकी भविष्यवाणी सहस्त्राब्दियों से की गई थी। देखना, अगर आधी रात 12 बजे ही ये बच्चा पुष्य नक्षत्र में पैदा हुआ तो कल्कि का अवतार होगा। मेरी भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं हुई और ना होगी। देखना, वो ठीक 12 बजे ही होगा। उस महान मां की भूख से कल ही पैदा होगा। कल्कि अवतार जन्म लेगा। ये कलयुग है और कलयुग में भगवान को नहीं हराएंगे, क्योंकि कलयुग का एक ही भगवान है और वो हूं मैं, सुप्रीम यास्कीन। अंबानी भी मेरा है और प्रोजेक्ट के भी मेरा होगा, और प्रोजेक्ट के मिलने के बाद इस दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो मुझे रोक पाएगी। अभी इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान है हमारे बीच जो यास्कीन को रोक सकता है, मेरा मित्र सूर्यपुत्र कर्ण। लेकिन लगता है कि उसे उसकी असली पहचान याद नहीं। हमें बस उसका विजय धनुष उसके पास पहुंचाना होगा, उसको उसका पिछला जन्म और उसका कर्तव्य याद दिलाना होगा। मैं सूर्यपुत्र कर्ण अपने इस विजय धनुष की डंकार से महायुद्ध की घोषणा करता हूं और ये प्रण लेता हूं कि इस जन्म की आखिरी सांस तक मैं भगवान कल्कि की रक्षा करूंगा। अश्वत्थामा जो शरीर से मृत्यु की तलाश में था, अब बनेगा उस अंतिम युद्ध का प्रहरी। ये युद्ध केवल इंसानों और राक्षसों का नहीं, बल्कि समय और अनंत सत्य का है।